हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में या फिर ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो बीकॉम है, चाहे आपका बीबीए या अन्य कोई ग्रेजुएशन है, और वो यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से या फिर अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो एनटीए ने उसके लिए सीयूटी पीजी की डेट अनाउंस कर दी है। सीयूटी पीजी क्या है, सीयूटी पीजी का एग्जाम कब होगा, सीयूटी पीजी का एग्जाम का पैटर्न क्या है, यह एग्जाम फॉर्म की डेट कब से कब तक है, एग्जाम फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेटा सीयूटी पीजी है क्या। सीयूटी पीजी बेटा एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल पर एनटीए कंडक्ट कराता है। किसके लिए? पीजी प्रोग्राम के लिए। किसमें? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, या फिर जो इसमें पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी है या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लिस्ट में हम फर्दर जो वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब टोटल सब्जेक्ट कितने? 157 सब्जेक्ट में बेटा एनटीए ये टेस्ट इस बार कंडक्ट करा रही है। अब वो 157 कौन कौन से, तो आप जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको सीयूटी पीजी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरे के पूरे 150 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने जो लिया है टोटल सब्जेक्ट लिए हैं। टोटल सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट है बेटा, कॉमन सब्जेक्ट 22 है, लैंग्वेज के बेटा 41 सब्जेक्ट हैं, साइंस के बेटा 30 है, ह्यूमैनिटीज के बेटा 26 है, एमटेक और हायर साइंस के बेटा 12 है, और आचार्य और विज्ञान के आपके बेटा 26 है। तो टोटल 157 सब्जेक्ट है। साइंस के सब्जेक्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स आप लोग इंफॉर्मेशन बुलेटिन से आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा एग्जाम फॉर्म की डेट की, एग्जाम फॉर्म बेटा आपके 2 जनवरी से लेकर और आपका 1 फरवरी तक भरे जाने हैं। 2 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक भरे जाने हैं। जो एग्जाम फीस की लास्ट डेट है बेटा वो 2 फरवरी है। करेक्शन की डेट अगर आप देखेंगे बेटा तो करेक्शन, यदि फॉर्म में आपको कोई करेक्शन करना है तो 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में आप कर सकते हैं बेटा। सेंटर का इंटीमेशन, जो सिटी है, जो सिटी सेंटर का इंटीमेशन आपको मिलेगा, यानी कि आपका सेंटर कहां पे है, वो आपके मार्च के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगा। और बेटा जो ये एग्जाम है ये 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच होने वाला है। किस डेट में किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा एनटीए इसको बाद में अनाउंस करेगी। जैसे ही अनाउंस करेगी हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे बेटा। अगर मैं इस फॉर्म की फीस की बात करूं तो फीस में आप 4 सब्जेक्ट में मैक्सिमम आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट तक आपकी जो फीस है एग्जाम फॉर्म की, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बेटा 1400 है। ओबीसी एनसीएल से अगर आप बात करते हैं तो बेटा 1200 है। एससी एसटी थर्ड जेंडर से आप अगर बात करते हैं तो बेटा 1100 है। पीडब्ल्यूबीडी की आपकी 1000 है। ये फीस आपकी बेटा 2 सब्जेक्ट तक है। अगर इससे ऊपर मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर इससे ऊपर आप चलेंगे तो आपको पर सब्जेक्ट, जनरल कैटेगरी से तो 700 पे करना पड़ेगा, ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 600 पे करना पड़ेगा, एससी एसटी थर्ड जेंडर से तो 600 पे करना पड़ेगा, पीडब्ल्यूबीडी से तो आपको 600 पे करना पड़ेगा। यदि एप्लीकेशन फीस आउटसाइड भारत की अगर आप बात करेंगे, कोई कैंडिडेट आउटसाइड भारत से बिलोंग करता है तो बेटा उसका 7000 है 2 टेस्ट तक, और अगर एडिशनल है तो उसका 3500 पर सब्जेक्ट है बेटा। क्या है? पर सब्जेक्ट। तो ये आपकी एग्जामिनेशन फीस है। आप 4 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं एडिशनल फी देकर। यदि कोई स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया सेंटर चाहता है तो उसको बेटा 6000 का पे करना पड़ेगा, और यानी 2 टेस्ट पेपर तक, और उसके ऊपर उसको एडिशनल सब्जेक्ट की जो फी प्रिस्क्राइब्ड है पहले जो दिए उसके हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। तो यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपके लिए आपको एक रीसेंट फोटोग्राफ आपको चाहिए। क्या चाहिए? रीसेंट फोटोग्राफ आपको चाहिए, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट या फिर
ब्लैक एंड व्हाइट विदाउट फेस मास्क होना चाहिए, यानी कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। दूसरा बेटा, जो सिग्नेचर और फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? जेपीजी में होना चाहिए बेटा। किसमें होना चाहिए? जिसमें होना चाहिए जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए बेटा, जेपीजी या जेपीईजी। जो साइज है फोटोग्राफ का वो 10 केबी टू 200 केबी होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज है बेटा वो 4 केबी टू 30 केबी तक होना चाहिए। 4 केबी टू 30 केबी तक आपका होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म में 10 केबी टू 300 केबी तक होना चाहिए। तो बेटा अगर हम बात करेंगे एज लिमिट की, तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी की अपनी जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाके दे सकते हैं। वो प्रिस्क्राइब कर रखी है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने, लेकिन एंट्रेंस देने के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है बेटा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग बैचलर डिग्री में यानी कि या तो पास आउट कर चुके हैं या 2025 में उसमें अपियर हो रहे, तो आप लोग इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा इसके स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 4 क्वेश्चन पेपर तक इसको दे सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं 4 क्वेश्चन पेपर तक, 4 से ऊपर आप नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं एग्जाम ड्यूरेशन की, तो 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, और 1/4 की बेटा आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर मैं साइंस के सब्जेक्ट की बात करूं तो साइंस के सब्जेक्ट एग्रीकल्चर साइंस, एग्रोफोरेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, हॉर्टिकल्चर, लाइफ साइंस और मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमपीटी, मास्टर इन रेस्पिरेटरी थ्योरी, नैनो साइंस, फार्मेसी, फिजिक्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर साइंस और एनिमल साइंस। ये 30 सब्जेक्ट बेटा आपके साइंस के सब्जेक्ट में, जिसमें आप सीयूटी दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं लाइफ साइंस के सब्जेक्ट की, तो बेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस, सॉरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी और एनिमल साइंस। जो स्टूडेंट्स लाइफ साइंस से बिलोंग करता है वो यदि लाइफ साइंस, बॉटनी या जूलॉजी में तैयारी करना चाहता है तो बेटा उसके लिए 15 जैन से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 15 जैन से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 15 जैन 2025 से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। किस किस में? बॉटनी में, जूलॉजी में और बेटा लाइफ साइंस में। बॉटनी, जूलॉजी और बेटा लाइफ साइंस में। आप प्ले स्टोर से जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एड्यू नागर हब। एड्यू नागर हब आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।